गाइस एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो चलो अभी है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, बुधवार 8 जून के लिए हो रही है रीडिंग। वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द डिवाइन डायरेक्शन, फोर्थ इज द मून मैजिक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रीडिंग। ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हमें ऑलमोस्ट 7 से 9 कार्ड चुनने हैं, तो देखते हैं कौन से कार्ड्स अभी यहाँ पे आते हैं। तो करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, अगर मैन्युअली कार्ड निकालने हैं तो हम मैन्युअली कार्ड निकालेंगे। ओके, दूसरा कार्ड आ गया। ठीक है, और हमें कुछ कार्ड चाहिए। ये आ गया तीसरा कार्ड। चौथा, पांचवा, और मैन्युअली निकालते हैं 6th, 7th, 8th एंड 9। ठीक है, तो टोटल अभी 9 कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कार्ड्स हमें यहाँ पे क्या चीज़ें दर्शाती हैं। यस, हियर वी गो। अब नाउ इट कैन बी क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे कौन सा रीडिंग मिलता है। लेट्स फोकस ऑन दैट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है द लवर्स। ओके, पर द लवर्स पे हमें जो रीडिंग मिल रही है यहाँ पे वो ये कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो सुबह सुबह सोच रहा है अपने उस रिश्ते के लिए जो या तो उसने शुरू किया है या तो जिसके लिए वो प्रेरित है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड बाकी कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट बात इतनी सी है कि दिस पर्सन या तो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है या तो उसे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। या तो पहले से आप इनके साथ हो, आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, दैट इज़ वन थिंग। या तो फिर अगर किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे से रूठ गए हो, या फिर अभी तक इस पर्सन ने अगर अपनी कहानी आपको बताई नहीं है कि वो किस कदर आपको प्यार करता है, फिर मिस करता है, तो बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। द लवर्स जो कि जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जो डिपिक्ट करती है कि कहीं ना कहीं पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो जेमिनी में हम हमेशा ड्यूअल साइन देखते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक कपल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ईगो है। ये लोगों को अगर लग रहा होगा कि लवर्स का मतलब है कि भाई ईगो बहुत ज़्यादा, ईगो कम, ऐसा कभी नहीं होता। लवर्स का मतलब है कि अपने ईगो को समान रखना। जिस टाइम ये ईगो थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो गया, जो भी कपल है वो इस लवर्स से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों यहाँ पे दिख रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन के लिए रीडिंग है। एंड नाइट का मतलब है कि भाई प्रिपरेशन होने के बाद वाली जो स्थिति होती है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन तो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, लेकिन किस बात के लिए। देखो पहला जो कार्ड था वो था द लवर्स, यानी कि ये पर्सन प्यार की इच्छा जाहिर करना चाहता है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्टेबल माइंडेड है। ठीक है, या तो ये पर्सन जो है वो अपने लाइफ में सेटल है पहले से, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका करियर हो, हर तरफ से कहीं ना कहीं वो सेटल हो सकता है। दूसरी बात है कि वो अगर आपसे कोई बात कहने जा रहा है तो यूँ ही हवा में बातें नहीं कहने वाला। अगर कोई बात कहने वाला है तो उसका ठोस प्रमाण उसके पास है। जैसे अगर प्यार है तो वो साबित कर सकता है कि कितनी बार उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आपका जिक्र किया, या फिर आपको किस कदर प्यार करते हैं, या फिर क्या सोचते हैं आपके बारे में, जिसको लेके आप भी ये क्लैरिफाई और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यूँ ही हवा में वो तीर नहीं निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि भाई आप उनको जाने पहचाने कि रियल में ये आपको कितना चाहते हैं और आप इन्हें कैसे समझते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो साइड है वो क्लियर हो जाए, ये भी शायद उनके मन में हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। भाई यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात है वो मतलब ऐसी कि बोथ ऑफ यू नो ईच अदर। जैसे कि सुबह सुबह की शुरुआत होती है, हम ग्रीटिंग्स कहते हैं या फिर शुभकामनाएं कहते हैं, फिर हेलो नमस्कार बोलते हैं। तो उसी प्रकार से शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ गुड मॉर्निंग कह सकते हो, या फिर जो आपका सुबह का तरीका हो।
कि एक पिक भेजना या फिर गुड मॉर्निंग इमेज भेजना, तो जो भी आपका सर्वसामान्य तरीका है जो आप यूज़ करते हो, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन आज भी होने की आशंका है यहाँ पे। इस पर्सन के हिसाब से आप वही चीज़ फॉलो कर सकते हो जो कि अब तक फॉलो करते आए हो, जिसके कारण आप हमेशा खुश रहते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्पेशल चीज़ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से जितना आप एक रूटीन रखते हो, उतना ज़िंदगी को आसान आप बना देते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे मिला आज, इसलिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड वो दी एम्परर की एरीज का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एरीज यानी कि भाई मेष राशि, एंड क्या है यहाँ पे, जो कि खुद फायर साइन है। ये पर्सन अपने किसी भी विचार पे कायम है। तो अगर ये आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या कहना है, अगर आपको भाई इनका साथ देना है आप दे सकते हो, नहीं तो भी साथ तोड़ सकते हो। हाँ, ये पर्सन शायद कहीं पे अटक चुका है, लीगल जिसे हम बैटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कहीं पे लीगल बैटल चल रहा है तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने इनके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया होगा, ठीक है, जो ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये आपको इसके बीच घसीटना नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसी बात आ गई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना है। ठीक है, अगर ये पर्सन सच कह रहा है तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी हैंग्ड मैन। ठीक है, दी हैंग्ड मैन का मतलब जो यहाँ पे आ गया है कि अभी तक उसी बात को लेके बैठना या फिर अपना मन क्लियर ना करना। ये कब होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। वही है यहाँ पे कि डिसीजन ना लेने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि शायद कोई पर्सन जो है वो बार बार लगातार एक ही तरीके से सोचता रहता है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी जब हम सोचते हैं तो वापस से वही तरीका अपनाते हैं 10 बार 20 बार, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसे कहते हैं कि भाई अपनी सोच का दायरा बदलना। तो ये जो हैंगमैन है, यहाँ पे ये पर्सन या तो अपना सोच का दायरा बदलना नहीं चाहता, या तो अपनी चीज़ें जो है या फिर अपना रवैया है वो वही रख रहा है और वो बदलना नहीं चाहता। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्वॉर्ड, एयर साइन। भाई यहाँ पे ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के दौरान आपसे सारी बातें क्लियर कर सकता है। थोड़ा सा उतावला हो सकता है और बहुत जल्द, मतलब आप कुछ कहें कि आप इनसे प्यार करते हो नहीं करते, या फिर कोई गुजारिश है आपकी, उसके पहले ही अपना दिल जो है वो आपके सामने रख सकता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा उतावला भी ये पर्सन हो सकता है, लेकिन ये क्यों है, बिकॉज उसकी राशि ही ये है जेमिनी साइन। एंड कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर सकता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि प्यार है, दोनों तरफ से हैं, एंड ये भी आपको चाहते हैं और आप भी इनको चाहते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द हर्मिट, यानी कि वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एक सही डायरेक्शन आपके इस रिश्ते को मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, या फिर ये पर्सन भी अगर सोच रहा है ज़्यादा कि हर रोज़ की जो सुबह है वो और अच्छी होनी चाहिए, या फिर किसी बात की अगर टेंशन है, तो इससे अच्छा है कि आप उस टेंशन को मिटा सकते हो। कोई अगर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है तो आप उनके क्वेश्चन का एक सीधा साधा सरल जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, इन दो कार्ड्स का जो मतलब यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्यार तो आपसे करते हैं एंड करते रहेंगे, चाहे फिर आपको हाँ कहे या ना कहें, कुछ हद तक लिमिट में रह के ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, फिर आपके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन टू ऑफ स्वॉर्ड्स में चाहते हैं कि दोबारा से कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे फिर वो झगड़ा ही क्यों ना हो, एटलीस्ट उसके बहाने से तो आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत कोशिशें कर रहा है कि सुबह सुबह आपसे कम्युनिकेशन हो ही जाए, फिर चाहे वो आपसे फेस टू फेस मिलना हो या फिर हर रोज़ की तरह आपसे कम्युनिकेट करना हो थ्रू सोशल मीडिया। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रेडी मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हम चुनेंगे सिर्फ कुछ कार्ड। ठीक है, चलो चुनते हैं ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। ठीक है, सो डिवाइन डायरेक्शन से हमें अभी 3 कार्ड्स मिले हैं, तो तीनों कार्ड से देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है, मैं कार्ड पहले स्ट्रेट दिखता हूँ, यस। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, यू हैव एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, रिमेन फोकस्ड, स्टैंड टॉल
एंड शाइन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ चुकी है। क्यों? देखो स्ट्रेंथ है कि भाई लियो का साइन ही है, एंड लियो का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कि भाई ये अपना फोकस लूज़ नहीं कर सकता। अगर काफ़ी दिनों से इनके मन में ये बात है कि आपसे अपने दिल की बात कहें कि आपको कितना चाहते हैं, या फिर मन में ठान ही लिया है कि आपको बता कर रहेंगे कि आपको कितना चाहते हैं, तो इनके लिए स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका अगर यह ऐसा रवैया रहा तो शायद आप इनके ऊपर नाराज़ हो सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप इनको सही समझें तो चाहे कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, तो शायद आप उनसे दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड है वो है पैशन। पैशन इज इन कन्फाइंड टू सेक्शुअल एनर्जी, लाइफ इज मेन टू बी फेल्ट, डोंट होल्ड बैक। भाई पैशन का मतलब ये नहीं कि इन्होंने आपको जाना या फिर इन्होंने आपके बारे में सोचा, इसका मतलब ये सेक्सुअल एनर्जी है। ये बस एक फीलिंग है, कहीं ना कहीं आपको देख के, आपको याद करके ये काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, उनके अंदर जज्बात आते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई हमारे लिए सही पर्सन हो तो वो आप क्यों नहीं हो सकते। इसी कारण यह पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं भी इनको कम्युनिकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इनके साथ कम्युनिकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एनिमल्स। एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट टू यू, एनिमल्स हील, कंफर्ट एंड रिलैक्स यू। ठीक है, ये पर्सन जो है वो शायद किसी पुराने डिप्रेशन या लोनलीनेस का शायद शिकार रहा होगा, तो इसलिए आई थिंक ये पर्सन काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके लिए जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई समबडी जो कि आपके साथ रहता है एंड आपको कंफर्ट फील कराता है। जैसे कि अगर ये चाह रहा है कि भाई अगर ये आपके साथ हो तो ये कंफर्ट फील कर सकते हैं, और आप भी कंफर्ट अगर फील करें तो आप भी इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इनके लिए कंफर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप इनसे जानेंगे, बोलेंगे इनसे, तो ही आपको इनकी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ के 3 कार्ड। आज हम मून मैजिक से भी सिर्फ 3 ही कार्ड्स लेंगे, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, चलो तीनों कार्ड हैं एंड तीनों कार्ड स्ट्रेट हैं, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ चुका है। पहला जो कार्ड है वो है आई चूज़ टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। ठीक है, एक हायर पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं और उनका जो दायरा है सोच वो बढ़ना चाहते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि पता चल जाए कि भाई किसी के जीवन में कोई था तो हम तुरंत वहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं, तो ये अपनी सोच का जो दायरा है वो बड़ा कर रहे हैं। इनके हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा, भी आपको कहीं किसी के बारे में कुछ लगा होगा, महसूस किया होगा आपने, लेकिन अगर वो व्यक्ति सही नहीं था, फिर अगर सिचुएशन सही नहीं थी, तो आपको मूव ऑन करना ही था। ऐसे में अगर ये आपको मिल रहे हैं और आपको आप जैसे हो वैसे विदाउट अ क्वेश्चन अगर आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, फर्स्ट क्वार्टर मून। भाई खुद के साथ प्रामाणिक रहना ये कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शायद काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, मुझे कोई भी झूठा जवाब नहीं देना है प्यार के लिए। बिकॉज अगर ऐसा करते हैं तो सच्चा आशिक जो है वो बार बार खुद को कोसता रहता है। एंड काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे आए थे, लाइक लवर्स आ गया था जो कि सच्चे प्यार की निशानी है, हार्मिट है जो कि एक सही राह दिखाने में मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। ठीक है, यानी कि भाई ये आपसे उतना ही प्यार चाहता है जितना कि वो आपको प्यार करता है। ठीक है, इसमें 2 बातें हैं, या तो आप इस पर्सन को ये जैसा है वैसे एक्सेप्ट करोगे, या फिर आपको समय चाहिए, चाहे वो फिर दिन का हो या फिर हफ्ते का, वो ले सकते हैं। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।